ये जितना तुम देख रहे हो संसार में वो कोई चीज रहने वाली नहीं है। और बाहर की आंखों से देख रहे हो, शरीर की दो आंखें उससे देखते हो। अपनी जो आंख है जो सबके अंदर वो तो फूट गई, वो फूट गई, बंद हो गई, वो तो दुख दुख से बंद चली आ रही है, इसलिए आप इसी को समझते हो। और ये संसार का सामान और जिसमें हम बैठे हैं वो आपका नहीं है। जब महाप्रलय आती है, क़यामत जब आती है, तो उस समय पर अजीब गरीब दृश्य होता। क़यामत आने के पहले जितने भी है वो सत्पुरुष चले जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। वे जो साधक हैं उसके बाद वो निकल जाएंगे, और जो दानी पुण्यात्माएं जो मतलब ये योग पद को प्राप्त करती हैं पहले उठा ली जाती, उसके बाद में आत्मज्ञानी उठा लिए जाते हैं। अब रह जाते हैं यहाँ कर्मी जीव, उनका तो आपको पता नहीं कौन कौन उठा लिया गया, सबको तो आप जानते नहीं हो, तो उठा लिए गए। फिर पृथ्वी पर एक अजीब गरीब दृश्य आता कि खाने को अन्न नहीं रहता है, कहीं नहीं मिलेगा। जब तक मिलेगा तब तक भाग के वहां जाओगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो जहां अन्न खत्म होता है लोग तड़पते हैं, भूख की पीड़ा में कितना व्याकुल होते हैं तो उन्हीं को मालूम होता है। फिर वो लोग जिनको अन्न नहीं मिलता बच्चों को काटते हैं, और काट करके जानवर मिला तो पहले जानवर खाया, और जानवर नहीं मिला तो बच्चे को काट डाला। इतनी भूख लगती है कि पति को न पत्नी को, और रात को सो रहा पति को ही काट दिया, स्त्री ने उसका मांस खा लिया। स्त्री सो रही है, उसे भूख लगी, बोले तो उसको काट दिया, मिलता नहीं कोई सामान, उसी को खा लिया। ये विवाद दृश्य देखने को मिलता है। ये सब तकलीफें जो आप कर्म करते चले आ रहे हो सब उस समय पर यही भुगा ली जाती है। उसका जितना खारिज मसाला जो आपने जमा किया हो यही धरो, इसी जगह लेके नहीं जा सकते हो। तो उनकी असहनीय पीड़ा सबको, बच्चों को, बच्चियों को, स्त्री को, पुरुष को, हर कौम के आदमियों को ऐसी होती है कि त्राहिमाम मचती है, और चारों तरफ से कोहराम मचता, देशी विदेशी सब तरफ से मचेगा। कारण नहीं, सब मर रहे, सब तड़प रहे। अब उसका इलाज क्या है? कुछ नहीं। इलाज क्या है उसका? कोई इलाज नहीं। पृथ्वी जवाब दे गई, पानी जवाब दे गया, हवा जवाब दे गई। अब ये सब आदमी उठाए जाएंगे, सब जीवात्मा है, सब यहाँ भोग भोगा लिया, और वह अजीब गरीब दृश्य सोचा जो कहने में नहीं आता। फिर जंगलों में जो घास से खत्म हो जाएगी, लोगों को जमीन में चढ़ने के लिए जानवरों को घास नहीं मिलेगी, और जानवर भागते फिरेंगे। जहां पत्ती मिली पत्ती खाई, पत्ती भी सूख गई। तो जितने भी जानवरों में जो ये जीवात्मा उनके वही सब कर्मों का भोग उसी जगह पर, किस तरह से वो तड़पते रहते हैं पानी के बगैर, और घास और चारे के बगैर तड़पते रहते हैं। इस तरह तो उनका सब जब भुगा लिया तो सब आत्माएं निकल करके ऊपर चली। इसके बाद में ये पृथ्वी पानी में जब घुलती है तो पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु बहुत है जीव जंतु इस पृथ्वी में, वो सब पानी में आ जाते हैं। तो तड़प करके क्यों? ये सांस लेने की उनको कोई गुंजाइश नहीं, खाना उनको कुछ मिलेगा नहीं, पानी में तो उनका खाना है नहीं है। अब तड़प के किस तरह से? क्यों कि पृथ्वी पानी में घुल गई तो सब जलमग्न हो गया। अभी भारत में, सारे संसार में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सब जगह पृथ्वी है। 3 हिस्सा अब भी है पानी, यानी समुद्र 3 हिस्सा है, और 1 हिस्सा पृथ्वी है सारे संसार में। और उसके बाद क्या हुआ? ये तो पानी ने इस मिट्टी को घोल लिया। इसके बाद फिर अग्नि पानी को सोखती है, तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े मछलियां, मगर और जीव जंतु बहुत से जल में। तो जल उनका जब सूखने लगता है
तो वो तड़पने लगते, बहुत जल्दी सूखता है। और फिर वो देखने को मिलता है कि वो किस तरह से तड़प रहे पानी के बगैर। इस तरह से उनका वो ज्ञान खत्म। इस संसार की जितनी भी जीवात्माएं ये सब इस तरह से इन कष्टों में, वेदनाओं में, यानी ये कर्म तुम्हारे तय किए जाते हैं और फिर वो वहां सूखती है। तो फिर अग्नि ने जल को सोख लिया और वायु ने अग्नि को सोखा, उसने हवा ने अग्नि को सोख लिया। अब ये जो आकाश दिखाई देता है वो हवा को अपने में मिला लेता है। यह कुछ नहीं रहेगा, न कोई पृथ्वी रहेगी, न कोई आकाश रहेगा, और न जल रहेगा, न अग्नि रहेगी, न आप लोग जानवर रहेगा, न कीड़े रहेगा। और निरंजन भगवान जो सैतल कमल में वो फिर खिंचाव करती है आकाश का, तो उधर में बहुत तकलीफ उधर भी है, लेकिन ये पीड़ा नहीं मिलती, वहां भी तो टूटता है। तो उधर से फिर स्वर्ग वैकुंठ 14 लोग ये समेटे जाते हैं, पूरे के पूरे समेटे, पूरे के पूरे। तो जो वहां आनंद लेते थे लिंग शरीर में, वो तो मतलब है, और ऊपर में जाने की उनकी इच्छा नहीं है, तो वही रहते हैं, बहुत मुद्दतों से रहते हैं, तो बहुत तकलीफ। उसके बाद जब सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान ने, खुदा ने इन सबको समेट लिया, 14 लोगों को 14 तपक, तो फिर वो आद्या मार्ग शक्ति का लोग निरंजन भगवान फिर समेटेंगे, समेट लेंगे सब पूरा का पूरा, फिर अपना सब समेटेंगे जो उनके लोग, ऊपर ब्रह्म बैठे वो समेटेंगे। ऊपर में है प्रकृति, तो प्रकृति ब्रह्म के जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको खींच लेगी सबको। किसी को फिर ब्रह्म को भी ले लिया, उनको भी प्रकृति को पुरुष है 10वें द्वार में, वो पार ब्रह्म है, वो उनको सबको समेटेंगे। और पार ब्रह्म के ऊपर जो महाकाल बैठे हुए वो सब समेट लेंगे सब, और समेट करके महासुर के नाके पर ये सब समेट के एक जय कर लेंगे। अब कुछ नहीं रहा, न ये कुछ रहा, न कोई स्वर्ग वैकुंठ रहा, न कोई ईश्वर के लोग रहे, न भगवान के प्रमाण, न पार ब्रह्मांड रहे, सबको समेट के। और उन्होंने महासुर के मैदान के नीचे समेट लिया सबको, जैसे चटाई समेटते ऐसे। अब कब रचना का विस्तार होगा ये नहीं कोई जाना, कितने जनों के बाद, कितने युगों के बाद कब होगा, अब ये तो मालिक उसकी इच्छा के ऊपर है। इसको कहते हैं महाप्रलय। अब मुसलमान ये कहते हैं क़यामत आएगी तो जितना भी करो सब करो, क़यामत में बख्शे जाओगे, तो ऐसे बख्शे जाओगे, वो तो सब हिसाब यहाँ लेगा, इसी में ऐसी ऐसी पीड़ाएं देगा कि तुम ऐसे शरीर से गिरोगे, कूदोगे, और कोई तकलीफ दूर नहीं होगी, कोई पीड़ा दूर नहीं होगी, वो सब यही भोगना। जिसका जो जिस जगह का कर्म है वो सब। तो आपका तू शरीर भी गया, ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर भी गया, ईश्वर के लोक में सूक्ष्म शरीर भी गया, और ब्रह्म के लोक में कारण शरीर भी गया। अब उसके परे सूरत निकल गई तो वो तो शब्दरूप होती है, शब्दरूप, तो उसको भी समेट करके सब ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि वो उधर तो जा नहीं सकते बगैर भेद के, तो उसी रचना के मंडल के अंदर रहेंगे ब्रह्मांडों में, पार ब्रह्मांडों में, फिर वो भी खिंच जाएगा। तो ये सब महाकाल पुरुष के अधीन हो जाता है, सबको समेट के एक जगह रख लिया, समेट जाता है। ये महापुरुषों को उधर से सब दिखाई देता है, ये आदमी रचना कैसे हुई, किस तरह से विस्तार हुआ, और क्या क्या मसाला दिया गया, इन सबको कहाँ कहाँ बैठाया, और क्या क्या इनको रात दिया, क्या अधिकार दिया, ये सब महापुरुषों को जब इधर से जाते हैं उधर से आते हैं सब मालूम। यानी कोई किसी तरह का एक रेसे भर भी छूटता नहीं है। तो ऐसे संसार में आप रहते हो कि मतलब ये कि भिन्न भिन्न पूजा है, भिन्न भिन्न उपासना है, भिन्न भिन्न धारणा। आप जिसने सबको पैदा किया उसकी तो आप पूजा कर नहीं पाते, तो उसका तो पता भी भूल गए, मालूम ही नहीं आपको जानकारी। इसलिए इस जगत में अरे ईश्वर भी मिले तो कुछ सुख तो मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, तो ईश्वर भी मिलता नहीं है। देवी देवता मिले तब भी कुछ आराम मिले, ब्रह्मा विष्णु महादेव मिले तो ये तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं। आप मतलब ये कब हो गए जिनको देखा नहीं, आंख से नहीं देखा, जिनका उपदेश सुना नहीं सुना, जिनकी तपस्या आपने नहीं देखी,
अब आप उनका आप करते हो तो कैसे आप रास्ता मिलेगा? या तो रास्ता भूल गए, इनके पास भी जाने का रास्ता भूल गए तो ऊपर कैसे जा सकोगे आप? नहीं जा सकते हो। तो असल में बात यह है कि ये सब एक समय जब निश्चित है, उसकी तरफ से पूरा निश्चित है कि प्रलय कब होगी, यानी कब ये क़यामत आएगी ये मालूम है। ये दो ही दर्जे हैं फकीरों के और संतों के, फकीर मुसलमानों में और संत हिंदुओं में, और दोनों का दर्जा एक है, दोनों जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, प्रलय महाप्रलय कब होगी, उनको मालूम। तो ये देश ऐसा कि आप कुचड़े कूड़े कचड़े के देश में सामान को आप अज्ञान में इकट्ठा करते फिरते रहते हो, वही सोचते हो कि हमको इससे आनंद मिलेगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिलने वाला कुछ नहीं मिला। आप खाली के खाली रह गए, अभी खाली हो, अभी इतनी कोशिश करते हो कि आनंद मिल जाएगा, वही क्षणिक ठंडक, ये तो क्षणिक ठंडक आपको मिलती है, लेकिन उसका आभास क्यों होता है कि जो सामने शब्द आ रहा उसकी वो ठंडक व्यापक है सब जगह, तो वही ठंडक सब जीव, शब्द की ठंडक को सब जीव लेते हैं, उसी को समझते हैं सब योनियों में क्या आनंद और मिलेगा तो कहीं नहीं मिलता। अब प्रयास करता है मनुष्य शरीर में कि हमको आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाएगा, जैसे पशु पंछी, उनको तो बोध है नहीं अभ्यास करने का, यानी सत्संग सुनने का, तो उनके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि उनमें तत्वों की कमी है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आनंद चाहते हैं, आप भी आनंद चाहते हैं, आपको भी नहीं मिलता। तो जब तक मार्ग नहीं मिलेगा महापुरुषों से, तब तक आप इस राज को, इस रहस्य को आप जान नहीं सकते हो, न चढ़ सकते हो, न वहां जा सकते हो। बात असली है। अब वो वहां का उसने समेट के रख लिया, महाकाल स्वतंत्र है, वो भी सत्पुरुष ने अपने देश से सतलोक से उनको भी निकाल दिया, लेकिन उनको ऐसी जगह बैठा दिया कि इनको सबको समेट लेंगे और वही रोक करके रखेंगे। तो आप अपने घर में तो जा नहीं सके, अब पता नहीं कब फिर विस्तार कर दे, तो वैसे ही विस्तार कर देते, जो समेटा वैसे विस्तार हो जाता था। अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों लोग, ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर सब वैसे विस्तार हो जाता, फिर नए सिरे से निर्माण होता, उसको कहते हैं भाई अब सतयुग आया, सतयुग आ गया, सतयुग में लोग सत्कर्म करेंगे, अब नया विधान बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वेद सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, नया विधान बनेगा फिर, और फिर उस विधान के मुताबिक यानी ज्ञानियों का विधान बनता है, उसके मुताबिक आप लोग चलोगे तब तो ठीक है, वापस लौटोगे, नहीं चलोगे तो, लेकिन अपने घर में तो फिर भी नहीं जा सकते, ये सब कुछ होने के बाद। और वहां कोई दुख तो है नहीं, जहां सिमट करके जाओगे वो तो लोक है, कोई जेल में थोड़ी बंद कर दिए जाओ तो लोक रहेंगे, वो तो लोक है। यानी मतलब ये है कि यानी उसमें कितने ब्रह्मांड है, उनमें जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मालिक का दर्शन दीदार नहीं हो सकता, उससे आप वंचित रहोगे और इस घेरे में रहोगे कि जब उसकी इच्छा होगी तो मैं विस्तार कर देगा, फिर आपको नीचे भेज देगा, तो कभी ऊंचे कभी नीचे, बस ये होता रहता है। और वैसे मृत्यु तो होती है, हर रोज मृत्यु होती रहती है, ये तो प्रलय होती है, वो तो रोज घटना देखते हो आप, उस समय पर यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये जो देखते हो सूरज चांद सितारे, जब पृथ्वी आकाश और जमीन वायु जल नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। जब स्वर्ग में कुंठ नहीं रहेंगे तो देवी देवता किधर से रहेंगे? जब ऊपर में ईश्वर का लोक नहीं रहेगा तो मतलब ये है कि वो ईश्वर नहीं रहेगा, ब्रह्म का लोक नहीं रहेगा तो ब्रह्म नहीं रहेगा, पार ब्रह्म उसका लोक नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, उसका देश नहीं रहेगा, सब समझ जाता है। अब ये मनुष्य शरीर इसलिए अनमोल कहते हैं कि यहां से जाने का रास्ता मिले, ऊपर जाने का, और वो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम का भेद लेकर के उसकी कमाई हम लोगों को जुट करके, जितनी देर करो जुट के करो, जैसे कोई काम करता है संसारी से जुट के काम करता, तब उसको कुछ मुनाफा होता है, तो जुट के मेहनत करो तो आपको आत्म मुनाफा हो जाए, सुरतों का लाभ हो जाए। और आप जुट के नहीं करते हो, ऐसे ही कभी किया कभी नहीं किया, अभाव में चलो ऐसे ही 2 मिनट बैठ गए, तभी मन आपका इधर उधर भागता है, ऐसे बैठ गए और उठ के खड़े हो गए, तो ना करना कुछ नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं, तो खिलवाड़ है। जुट के करो जिस चीज को,
दिया जाए उसको जुट के करो, तब घर का रास्ता मिलेगा। और शब्दों की सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने का कुछ नहीं है, ऊपर सब शब्द ही शब्द है। इधर से जाओगे, जैसे ऊपर गए तो स्वर्ग वैकुंठ में भी शब्द ही शब्द है, ऊपर में ईश्वर के लोक में भी शब्द ही है। वो रचना शब्द ही की है सब, उधर से पता चलता है कि रचना शब्द की है। लेकिन अब मसाला जो उसका है इससे महीन वो दिखाई देता है कि मसाला ये सुरते हुए ये मसाला नहीं चढ़, वो चेतन मसाला उसके ऊपर और साफ है और बारीक है, और उसके ऊपर में बिल्कुल बारीक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मसाले के अंदर में सुरते उसमें बंद रहती है। अब उसको अगर तोड़ के निकल जाओ तो शब्द के द्वारा जा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। शब्द ही पकड़ के ले जाएगा, शब्द ही ले आएगा। जब सतलोक से शब्द चला तो ये शब्द के ऊपर से बैठे हुए, अगर सतपुरुष का शब्द बंद हो जाए तो एक पल भी यही नहीं लगेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक पल भी, पलक के मारते सब खत्म। जैसे आंख बंद करो खोलो तो कुछ नहीं। अगर सतपुरुष शब्द को बंद कर ले तो फिर कोई एक सेकंड नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो शब्द ही पर तो सारी रचना है। यहां भी शब्द में ही टिकाव है। अगर सूरत को ठंडक न मिले तो नहीं रह सकती, वो रह नहीं सकती। उस शब्द का है लेकिन भूत नहीं है। आप जंगल में चले जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, जहां कोई आवाज ना हो, तो आपको ऐसी आवाज मालूम होगी, तो ऊपर से आ रही आवाज, वहां भी शब्द है, वो न्यारमान करता, लेकिन उसको आपका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है कि शब्द क्या है, ये सार शब्द क्या है चीज, इसी से सूरत क्या आई और इसी से जाएगी, वो आपको बोध नहीं है। जब महात्मा मिल जाते हैं उसका बोध तो जब होता है, जब उसका अभ्यास कराते हैं, साधन कराते, भजन कराते हैं, तब उसका मालूम होता है। तो ये औजार देश है, इसलिए जो नामदान दिया है वो तो आप लेकर के उसको भजन करो, और हमको जब जब यहाँ आओ तो सुनाओ कि हमने ये साधन किया, हमने ये उन्नति की। हम उसको नहीं मानते, तुम कहोगे हमारा साधन नहीं बजता, हम उसको एक नहीं मानते, क्योंकि दरवाजा सच्चा, उस पर आप बैठते नहीं हो कि वहां बैठ करके दया मिल जाए, तो मन को तुम चारों तरफ भगाते रहते हो और दरवाजे बाहर के बैठते। इतना काम तो तुमको मन को वहां थोड़ा थोड़ा बैठाओ, जिससे उसकी आदत पड़ जाए और उसको रस मिलने लगे, तो रस मिलने के पहले ही भाग जाता है। दया तो करने वाले हैं ही, क्योंकि वो दया के घाट पे ले आएंगे तो दया करेंगे, आप उस घाट पर नहीं आते, तो ये हम मानने को तैयार नहीं। और जो करता है उसको होता है, जब वो करेगा तो उसको होगा, तब उसको शब्द भी सुनाई देता है, प्रकाश भी आता है, फिर को दिखाई भी देता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, अब यह कि तुम करते ही नहीं तो क्या, यहाँ के गए वो जाल में फंसे, अब वो जाल कुछ नहीं है। असली जाल काटना है, इस शरीर से निकलो, जीवात्मा को निकालो यहाँ से जीते जी, और ये निकल के ऊपर हो जाए तो शब्द के द्वारा ऊपर होगी। आखिर योगी योग करते थे प्राणायाम, तो यही तो आते थे, और यहाँ से फिर शब्द की धार को पकड़ते थे, तभी ऊपर चढ़ के जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतना नीचे से कष्ट किया और यहाँ आए 60 साल में, 70 साल में, और फिर शब्द की झटकार आई, उसी को पकड़ते, उसी को पकड़ के ऊपर चढ़ते, तो साधना पूरी नहीं हुई, वो तो बस समय खत्म हो गया। 70 साल 80 साल हो गए, बस शरीर जीर्ण हो गया, फिर वो साधना पूरी। अब महात्माओं ने उसे नीचे छोड़ दिया, कहा तुम सीधा शब्द पकड़ो, नाम को सुनो, आवाज को सुनो, उसको पकड़ो और चढ़ चलो, वो सीधा रास्ता, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो सीधा रास्ता चलो, टेढ़े रास्ते से कुछ मिलने वाला, और सब छोड़ दो, असली पूजा करो। ये असली पूजा है, ये आत्म पूजा है, सुरतों की पूजा है सच्ची। इसको करोगे तो काम बन जाएगा, और इसको छोड़ करके शारीरिक कोई भी पूजा करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी कीजिए आप, वो तो बाहर की पूजा है, इंद्रियों की और मन की, तो मन तो भटका ही हुआ, इंद्रियों के दरवाजे इंद्रिया भोगों में लगी हुई है, उससे कुछ होने। आत्म पूजा करो, सुरतों की सच्ची पूजा चेतन से चेतन की करो, तब तो काम बन जाएगा। और आप लोग एक साथ गहराई समझते नहीं हो, यानी दरवाजा तुम्हारे तब के पास है और तुम लगन के साथ, तरफ के साथ बैठते नहीं हो। ये कह के क्यों नहीं बैठते हो कि आज हम कुछ सुनेंगे, कुछ हम देखेंगे, ये उत्साह होना चाहिए आप में। अब ये उत्साह लेकर के जब तुम बैठो कि आज हम कुछ करेंगे, कुछ लेंगे, तब तो हो जाए ऐसे बैठ गए फीके, रूखे फीके बैठ गए, वैसे ऐसे हो गया। और फिर पूछा कि भाई तुमने कुछ किया, कह रहे कभी किया था, कभी नहीं किया था, तुम्हारे लगे नहीं, इच्छा ही नहीं, करो।
दरवाजे में बैठोगे नहीं तो आंख साफ नहीं होगी। दरवाजे में बैठते ही अंबार जो कर्मों के पाप उनके सब साफ होते, वो जब तक सफाई नहीं होती तब तक आंख बंद है। वो तो आंख का जाला मारा है कर्मों का, वो हट जाएगा तो सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब होने लगेगा। और सुगंधी नाक है तो नाक खुल जाएगी, सुगंधी सूखने को मिलेगी सब कुछ। कुछ लोग नहीं आए थे कल, तो हमको 2 से 1-2 बुखार हो गया था, क्योंकि आप पीटते पाटते रहते हो, बहुत खींचते हो। तुमको हम लोग दूर से स्वामी महाराज को प्रणाम करते थे, ऐसे घसीटा घसीटा बदतमीजी। ये घसीटना घसाटना ये बदतमीजी है, ये कोई प्रेम थोड़ी है। तो ऐसे नहीं, कभी ऐसा नहीं किया, दूर से प्रणाम किया और भाव के साथ। और आप कहते हो हम जल्दी से छीन लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? जल्दबाजी में तो गिर जाएगा, जल्दबाजी में तभी आपकी जेब कट जाती है। अगर सावधान रहो तो क्यों कोई आपकी जेब काट ले? पहले सोचने की बात है। तो जल्दबाजी मत करो, सावधानी से, क्योंकि जो देने वाला होता है वो तो इसी काम के लिए आता है कि भाई इनको कुछ मिल जाए, कुछ इनको दे दिया, और तुम जल्दबाजी करते हो। तो उससे यह हुआ कल का सत्संग छूट गया, कल का छूट गया सत्संग। और वो तुम्हारी पीड़ा जो है वो परेशान किए थे, इसलिए आप लोग समझदारी से। तो जिन लोगों को नामदान कल नहीं मिला, अभी मैं दिए देता हूं, लेकिन भजन करना। तुम ये वादा करो आप सत्संग में बैठ करके कि मैं शाकाहारी रहूंगा, अब मैं कोई किसी तरह का गंदा बच्चन नहीं करूंगा, एक बात। और दूसरा यह है कि ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा जो बुद्धि हमारी पागल हो जाए। बस 2 ही चीजों से तो बचना है, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, मक्खन। आप दिन में हजम कर सकते हो तो 100 बार खाओ, मैं आपको मना करता तो नहीं, लेकिन हजम नहीं करते हो तो उतना ही खाओ जितना तुम्हारा शरीर मांगे। और बाकी कोई आदत पड़ी है बीड़ी की, तंबाकू के, हुक्का के, तो पियो, लेकिन अति उसमें भी मत करो। बीड़ी, तंबाकू, हुक्का जब पिया जाता था, जब मतलब ये कि लोग खाना खा लेते तब पीते थे, ऐसा ही शाम को था, शाम सुबह पीते थे। जैसे आप नाश्ता करते हो शाम सुबह, देहात में तो मतलब 1 बजे नाश्ता, शाम को नहीं, लेकिन शहर में शाम को नाश्ता करते हैं, सुबह नहीं करते। तो नाश्ते के तौर पर ये पीना चाहिए था, आप लगा ही रहते हो, सिगरेट लगाओ, फेंक दिया, दूसरी लगाई, फिर फेंक दिया, पीता। ये अति बुरी है, इससे नुकसान हो जाता है, आप पूरी मानो। तो हुक्का पियो, बीड़ी जितनी जरूरत उतना पियो, लेकिन जो नहीं पीते उसको मत पियो। वो अच्छी बात है, हम तो पीते नहीं, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो मालूम नहीं लगा। आदत बहुत खराब, अच्छी आदत नहीं है। इसलिए ये 2 चीजें खास करके गृहस्थी में रहो, अपनी गृहस्थी में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो। ईमानदारी, मेहनत तो सब जगह सिखाई जाती है, घर में भी तो रोज पाठ पढ़ाते हैं ईमानदारी मेहनत से रहना। अगर आप चोरी सिखा दो, तुम्हारी जेब के रोज पैसे निकल जाए, वो लड़का लड़की निकाल ले, तुम्हारी घरवाली निकाल ले, वहां भी तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो। जैसे पढ़ाते हो वैसे अपने को भी ईमानदार मेहनत के साथ में काम करो, उसमें तुम्हारी बहुत बरकत होगी। हमने तो उन लोगों को दिखाया कि बुरा काम छोड़ दो और तुम देखो तुमको बरकत मिलती। बुरा काम छोड़ दिया, उनको अच्छे कपड़े पहनते, आराम से रहते और अपना भजन करते हो, काम करते। असल में तुमको अपने काम पर, अपनी मेहनत पर यकीन, विश्वास नहीं, इसकी वजह से ऐसा ये धोखा देते हो। नहीं तो बरकत साथ जुट जाएगी, उसमें सब पूरा होता है, कपड़े पूरे थे, खाना भी पूरा था, बच्चों के लिए, अपने लिए आराम से रहते। भाई शांति तो चाहिए, क्या उठा करके ले जाओ? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, उससे क्या हुआ जो रोते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे? क्या ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। तो कुछ ऐसी चीजें मना नहीं है। कोई लोग डरते हैं कि भाई हमारे स्त्री बच्चे न छूट जाए, हम घर न चले जाए, हमारे यहाँ कोई साधु नहीं। हमने किसी को साधु नहीं बनाया, हमको तो जो स्वामी महाराज ने आदेश